आपने वीडियो क्लिक तो कर ली है, बट आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर है जो मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट नहीं हैं तो ये वीडियो यहीं रोक दीजिए, क्योंकि ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के रिगार्डिंग है। ओके ना, अब वो बच्चे जिन्होंने ये सोच के क्लिक किया हो थंबनेल देख के या फिर टाइटल देख के कि ऐसी वीडियो से कोई वो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो है कि आप 3 दिन में 90% स्कोर कर लो, 4 डेज़ में आप 100% स्कोर कर सकते हो, तो प्लीज़ बच्चों ये कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है। मैं आपके साथ कोई भी क्लिक बिट जैसी चीज़ें नहीं करूँगा। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये सोच के वीडियो क्लिक किया तो ये वीडियो वो नहीं है। हाँ, अब बात आती है तो फिर ये वीडियो है किस बारे में। डेफिनेटली ये वीडियो आपके हिंदी के प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग है। ओके, हिंदी का पेपर आपका 21 को है, वो हिंदी ए और हिंदी बी, ये वीडियो दोनों ही सेक्शन के बच्चों के लिए है। ओके, ओए एडिटर म्यूजिक बंद कर यार पहले। अब सही है ना। तो बात करते हैं सीधे मुद्दे की। इस वीडियो में मैं डिस्कस क्या करने वाला हूँ, देखो हमारा पेपर है 21 को। ओके, अब बात है कि जो बचे कुछ दिन है हमारे पास, आज हो रही है 16 तारीख, तो हमारे पास ये 4-5 दिन जो बचे हैं, तो दिमाग में ना एक बहुत अफरा तफरी सी मची हुई है सबके कि किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए, स्ट्रैटेजी किस तरह से होना चाहिए। तो बात ऐसी है कि देखो बेटा, आपने पूरे साल पढ़ाई की है, नो डाउट। अब आपकी पूरे साल की जो पढ़ाई है ना, जितना आपने हार्डवर्क किया उसी से आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, इन 5 दिनों में कुछ मतलब कि ऐसा कुछ अलग नहीं हो जाएगा, 5 दिनों में पढ़ के आप सब कुछ स्कोर कर सकते हो। बात यह है लेकिन पूरे साल की पढ़ाई को आप किस तरीके से आप 4 दिन में स्ट्रैटेजी कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ आपको 4 दिन में क्या सिर्फ हिंदी पढ़नी चाहिए या फिर आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़े तो आप कैसे पढ़े, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि मेरी ये स्ट्रैटेजी है तो इसको फॉलो करके आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, आपके जो भी ट्यूशन टीचर है या स्कूल टीचर है, जिनकी भी स्ट्रैटेजी आपको सही लगी है, जो आप अभी तक फॉलो करते आए हो, अगर आपने वो आपके लिए हेल्पफुल रही है, प्री बोर्ड में स्कोर अच्छे आए, तो आप उनको फॉलो कीजिए। ठीक है, कोई नई स्ट्रैटेजी पे मत जाइए। बट अगर ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है, वो पजल हो रहे, कंफ्यूज हो रहे, ठीक है, तो मैंने ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए बनाया। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये स्ट्रैटेजी करेगी कैसे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम सीधा अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर। देखिए, मैंने यहाँ पे 3 सेक्शन बनाए हैं। ओके, एक एक करके मैं आपको सारे सेक्शन एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने ये डिजाइन किया है कि जो हमारा 16 फरवरी से 20 फेब तक है, ठीक है, वो हम किस तरीके से करें, डेली रूटीन हमारा क्या होना चाहिए। सिर्फ हिंदी नहीं, हमें बाकी सब्जेक्ट को भी कवर करना है, तो वो हम देखेंगे किस तरीके से कवर करना है। ठीक है, अब यहां तक आप रुक गए हो, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आप अपने हिंदी के एग्जाम को लेके बहुत सीरियस हो और साथ ही साथ आप थोड़ा स्ट्रेस भी हो। तो पहले थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज करो, काम हो जाओ और आराम से समझो। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, देखो सबसे पहला काम जो आपका होना चाहिए, पर डे एक फुल लेंथ पेपर आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, मैं साथ में टाइम भी लिख रहा हूं ताकि ये समझने में दिक्कत ना हो कि आपका टाइम कहाँ कितना जा रहा है, किस तरीके से आप टाइम मैनेज कर सकते हो। तो 3 घंटे का आपने फुल लेंथ पेपर किया। ओके, अब बात आती है कि इस पेपर से करे क्या। देखिए, पेपर आपको करना है बाबू इवेल्युएट। अब आप इवेल्युएट कैसे करेंगे पेपर, ये मैं मस्ट बता रहा हूँ। डेली पेपर करना बहुत जरूरी है, और क्योंकि पेपर से ही इवेल्युएशन का पता चलेगा कि आप किस तरीके से आपकी राइटिंग हो रही है, आपकी प्रेजेंटेशन कैसे जा रही है, साथ ही साथ वो 3 घंटे में क्या आप पेपर प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप पेपर करें, पेपर आप इवेल्युएट करें। इवेल्युएट आप अपने किसी ट्यूशन से पढ़ रहे हो तो आप ट्यूशन टीचर से इवेल्युएट कराइए, अपने क्लास टीचर से करवा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अपने किसी बिग ब्रदर से, सीनियर से, आप किन्हीं से भी करवा सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे टीचर्स नहीं हो जिनसे आप इवेल्युएट करा सको या कोई हेल्पफुल ना हो जो आपको हेल्प कर सके इवैल्यूएशन में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर सकते हो। उसका बहुत सिंपल तरीका है कि आपके पास कोई भी अगर सैंपल पेपर है तो सैंपल पेपर में विद सॉल्यूशन आते हैं, है ना, जहाँ पे आपको मार्किंग स्कीम भी दी जाती है, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर ये भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैंने नया व्हाट्सअप चैनल बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको मैं पेपर भी अपडेट कर दूंगा विद सॉल्यूशन, तो आप वहाँ से सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही जो भी अपडेट है क्लासेस की और चीज़ों की, वीडियो की, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो इवेल्युएशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी ये चेक करने में कि आप किस तरीके से अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकते हो, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो वो इम्प्रूव करने का तरीका मिल जाएगा आपको। आपकी अगर जो राइटिंग सेक्शन है अपना, जहाँ पे लेटर राइटिंग है, जैसे हमारा पत्र लेखन है, हमारा अनुच्छेद लेखन है हमारा, है ना, वो आपका ए और बी कोर्स में सब में दोनों में अलग अलग है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी समझने में कि ठीक है उसकी फॉर्मेट किस तरीके से होनी चाहिए और क्या आपके भाषा का उपयोग होना चाहिए जो आप वहाँ यूज कर सकते हो। तो इसीलिए फुल लेंथ पेपर बहुत जरूरी है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप फुल लेंथ पेपर इस टाइम पीरियड में करते हो तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, दैट इज 10:30 AM टू 1:30 PM। आप समझ गए होंगे कि मैं ये टाइम क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका बेसिकली वही टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड पे आप बोर्ड का एग्जाम दोगे, तो एक साइकोलॉजी क्रिएट हो जाती है, माइंडसेट बन जाता है। इस टाइम पीरियड को लेके ब्रेन उस चीज को अडेप्ट कर लेता है कि ये टाइम पीरियड आपका पेपर करने के लिए। ठीक है,
तो ये सेम चीज आप हिंदी और उसके अगले एग्जाम में भी आप कर सकते हो। तो 3 घंटे आपके यहाँ चले जाते हैं। अच्छा, अब ये ध्यान रखिएगा कि ये चीज आपकी सिर्फ राइटिंग सेक्शन के लिए, मतलब कि ये वो काम है जो आपको राइटिंग करके करना है, और यहाँ पे आपको पूरे 3 घंटे एक कंटिन्यूटी में बैठ के ही पेपर करना है। ठीक है, टाइम आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपका ये टाइम आपको नहीं प्रीफर्ड है तो। ठीक है, बट मेरा सजेशन होगा आप ये टाइम प्रीफर्ड करें। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेटजी के अंदर कि अब आपके चैप्टर्स अगर हम देखें, ओवरऑल टोटल चैप्टर अगर हम देखें गद्यांश पद्यांश में, या फिर आपकी जो दूसरी बुक है उसके अंदर हम देखें कहानियों में, तो अराउंड 16 to 17 18 चैप्टर आपके बनते हैं। तो 4 चैप्टर अ डे, ठीक है, ये आपका टारगेट होना चाहिए कि 4 चैप्टर पर डे का, जहां पे आप इन चैप्टर्स को रिवीजन कर रहे हो। अब रिवीजन में इनको करना क्या है वो बहुत मैटर है। आपको पूरी एनसीईआरटी जाके नहीं पढ़नी, आप बस इस चैप्टर की समरी लीजिए। ठीक है, इन चैप्टर की आप समरी लीजिए। समरी के लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि जो भी अपने सैंपल बुक किसी भी पब्लिकेशंस की आपने ले रखी होगी, वहां पे आपको माइंड मैप या समराइजेशन होता है हर चैप्टर का। ठीक है, तो वो आपने रीड आउट किया। देन फिर आपने क्या किया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर जो आपको क्वेश्चंस बैंक दे रखे हैं उस चैप्टर के अंदर, उनको आपने रीड किया। ठीक है, अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे क्वेश्चन रीड नहीं करने। मेरा सजेशन रहेगा कि आप जो सिर्फ लघु उत्तरीय सवाल हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका है, आप उस क्वेश्चन को जाके रीड आउट कीजिए। ठीक है, अब बात आती है कि रीड आउट करते वक्त ध्यान क्या रखना, आप आंसर नहीं रटोगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, यहां पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि आंसर नहीं रटना है कि बस जाके आप आंसर रट रहे हो। नो, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन का बेनिफिट एक तो ये होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन विल कवर मैक्सिमम क्वेश्चंस। ठीक है, जो उससे शॉर्ट क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन से बनते हैं। बात ये होती है कि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो हर चैप्टर के अंदर ना सवालों के जवाब देने का एक फिक्स पैटर्न है। ठीक है, एक फिक्स तरह की कीवर्ड है, शब्दावली है जो वो यूज कर रहे हैं उन आंसर्स को देते वक्त। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर एक चैप्टर सजेस्ट करूं, अपने हिंदी कोर्स बी का एक चैप्टर है आपका तोप करके। ठीक है, तोप आपकी कविता का नाम है, तो जो कोर्स बी के बच्चे हैं वो इसको रिलेट कर सकते हैं। तो अब तोप वाली कविता के अंदर आप देखोगे तो बहुत फिक्स्ड है कि उसके हर क्वेश्चन के अंदर कुछ बातें आती हैं पॉइंटर में, जैसे कि वो तोप 1857 का था, पहली बात। दूसरा, उस तोप का कंपैरिजन किया गया कि जब वो युद्ध में इस्तेमाल किया गया तो वो काफी शक्तिशाली था, ताकतवर था, लेकिन अब जब उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वो काफी शक्तिहीन हो चुका है। एक पार्क के किसी कोने में उसे रखा गया है, वहां पे टूरिस्ट और पर्यटक आते हैं, उसके साथ फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं, और बस मतलब उस तोप की वो जो शक्तिशाली थी, जो शक्ति थी उसकी, वो खत्म हो चुकी है। तो कहने का मतलब क्या है, ये आपको ना हर क्वेश्चन के अंदर फिक्स दिखेगा। ये कोर्स बी के बच्चे इससे रिलेट कर सकते हो, कमेंट करके बताना अगर रिलेट कर पा रहे हो तो। सिमिलरली कोर्स ए में भी जितने भी आपके चैप्टर हैं, जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, लॉन्ग क्वेश्चन को, तो आपको दिखेगा कि हर क्वेश्चन के जवाब में ना कुछ फिक्स कीवर्ड है जो यूज हो रहा है। आपने बाबू वही कीवर्ड्स पिक करने हैं। ठीक है, ताकि जब उस चैप्टर के सवाल आए आपने, तो जवाब देते वक्त आप उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। दैट क्रिएट एन इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर, क्योंकि आपको इस चैप्टर के बारे में पता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि लोग बोल सकते हैं कि सर या भैया हमसे ये गलती ये होती है कि हमारे तो गलतियां ही बहुत होती है। तो मैं उसके ऊपर ही बात करूंगा। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, जहां पे हम देखेंगे टॉपर्स के आंसर शीट में कि किस तरीके से उनके आंसर शीट को वो अटेम्प्ट करते हैं और आप अपनी गलतियों को कैसे अवॉइड कर सकते हो। ठीक है ना, व्याकरण को कितना कम आप कर सकते हो गलत, उसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो आपकी ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर दिए, ये 4 चैप्टर डे का आपने टारगेट रख लिया। ठीक है, इसमें मान लीजिए अराउंड आपके 2 आवर्स लग जा रहे हैं। लेट्स सपोज ये सिर्फ आपको राइटिंग नहीं है, ये आपका रीडिंग सेक्शन है। मैं बता दिया राइटिंग सिर्फ आपके आप यहीं कर रहे हो, तो यहां पे आप जितना ज्यादा टाइम बचा सकते हो वो बचाने की कोशिश करेंगे आप। देन फिर आता है आपका ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको 1 आवर आप इसको दीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, अगेन फिर आपने सैंपल पेपर लिया, उन सैंपल पेपर में आप टॉपिक बाय टॉपिक गए। ठीक है, उसे 1 घंटे के अंदर, जैसे कि व्याकरण का है, आपने पदबंध खोल लिया, अगर आपको मतलब सारे टॉपिक देखने, और जाके आपने क्या किया, व्याकरण में बाबू सबसे इंपॉर्टेंट है रूल, कि जाके आपने रूल रीड किया। ठीक है, पहले रूल को आपने रीड किया, रीड आउट करने के बाद आपने क्या करना है कि वहीं पे आपको हर टॉपिक के बाद दिख जाएगा आपको उनकी वर्कशीट। ठीक है, तो रीड करने के बाद आपने उन्हीं की वर्कशीट सॉल्व करी। अब बात आती है कि जो भी पब्लिकेशंस के सैंपल पेपर आपके पास हैं, हैंडबुक जो भी पब्लिकेशन के आपके, क्या उतनी ही वर्कशीट सफिशिएंट है? मेरा सजेशन है कि अभी लास्ट 5 डेज में उतने आपके लिए बहुत इनफ होंगे। ठीक है, क्योंकि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है पिछले 3-4-5 सालों से जो मैं ऑब्जर्व किया है कि बेसिकली होता ये है कि व्याकरण के सेक्शन के अंदर ना, हिंदी आपकी लैंग्वेज है तो वो ज्यादा नए कुछ क्रिएट नहीं करता। जैसे मुहावरे आपके फिक्स होते हैं कि वो किताबों से ही आ जाते हैं। इवन समास के अंदर भी फिक्स शब्द होते हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप उन वर्कशीट को ही बार बार कर रहे हो, कर लिए तो दोबारा करते रहिए,
ये गारंटी है कि उसमें से 60 to 70% क्वेश्चन एज इट इज उठ के आएंगे, ठीक है। तो वो आपको हेल्पफुल होगा। रूल आपको ध्यान रखना है, बाकी रूल को रीड करना है, ठीक है। साथ ही साथ इसी टाइम पीरियड में आप क्या करोगे, राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन मतलब क्या, कि जैसे कि पत्र लेखन है या फिर ईमेल राइटिंग है, आपका अनुच्छेद लेखन है, एडवर्टीजमेंट है, तो उनके फॉर्मेट में अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, वो आपने जब इवेल्युएट किया पेपर तो वहां आपको दिखा कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, तो उसको जाके आपने देख लिया, ठीक है। फॉर्मेट्स को आप देखोगे। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है कि देखते वक्त जैसे पत्र लेखन अनुच्छेद लेखन है ना, तो आप शब्दों का देखें इस्तेमाल, कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। मैं सेपरेट वीडियो में ये डिस्कस करूंगा कि वर्ड बाय वर्ड कि अपठित गद्यांश को कैसे करना है, ठीक है। अगर लेखनी वाला काम है, राइटिंग सेक्शन का है, तो उसमें हम कैसे करेंगे, इसलिए मैं अभी उसके बारे में यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मेरा बस बताना है कि आपकी 4-5 दिन की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए जरा फटाफट, वीडियो लंबी नहीं करनी है हमें, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पे हमारा टोटल टाइम अगर आप देखो तो 6 घंटे का हो गया, ठीक है। बट बात यह है कि मैंने कहा कि इसके अलावा आपका कुछ ट्यूशन का टाइम भी होगा, आप कहीं सेंटर में पढ़ने जाते होगे, साथ ही साथ आपको दूसरा सब्जेक्ट भी करना है, ठीक है ना। तो 6 घंटे को अब आप कैसे टाइम मैनेज कर सकते हो वो मैं बता रहा हूँ। नोटिस कीजिए 6 घंटे में से ये 3 घंटा ही है जो आपका वन सेटिंग राइटिंग का है, यानी यहाँ पे आप इसको मल्टीटास्किंग में कुछ और नहीं कर सकते। बट बाकी जो 2 काम मैंने बताए हैं बच्चे, ये आपको सिर्फ रीडिंग का है। इसके लिए आपको बैठ के प्रॉपर्ली इसको करने की जरूरत नहीं है। देखिए अब एग्जाम का टाइम है, आज 16 हो गई जब आप ये वीडियो देख रहे हो, दिन मैंने अपलोड किया है, तो आज से 1 महीना लगभग आप ले लीजिए, 15-16 मार्च तक पेपर खत्म हो जाना है। तो नेक्स्ट 1 महीना ही है आपके पास, दिल झोंक के पढ़ना है, बोर्ड का एग्जाम देना है, अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, क्योंकि पहली और आखिरी बार आप 10th का बोर्ड दे रहे हो, दोबारा लाइफ में दोबारा मौका मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस बेटर कि पूरा खो जाते हैं पढ़ाई में। अब करना क्या है खो जाने का मतलब, कि इन 3 घंटे को ना बड़ी स्मार्टली यूज करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आप लंच कर रहे हो, आप डिनर कर रहे हो, साइड में आपने बुक ओपन कर ली एंड बस पलट के देख रहे हो, कोई स्ट्रेस नहीं, रट नहीं रहे हो, बस पलट के देख रहे हो, ठीक है। जैसे चैप्टर है तो उनकी समरी देख रहे हो, क्वेश्चन है उनको देख रहे हो कि अच्छा इसका क्वेश्चन ये, इसका जवाब इस तरीके से दिया गया, ठीक है। ग्रामर है तो ये, तो अगर आप ये छोटी छोटी चीजें भी आप करो ना, तो मैं आपको सही बता रहा हूं, आप बहुत ज्यादा समय आप बचा सकते हो, ठीक है। ये आपकी स्मार्टनेस के ऊपर है, और उन बाकी समय जो आपने बचाया है उन समय का इस्तेमाल आप करोगे अदर सब्जेक्ट पे, ठीक है। क्योंकि बच्चे देखो आपका हिंदी जो है, ठीक है, सब्जेक्ट तो है, स्कोर यहाँ भी करना है, लेकिन इसके साथ साथ आपका मैथ साइंस एसएसटी ऐसे सब्जेक्ट है कि अगर उससे आपने कंप्लीटली रिश्ता तोड़ दिया राइट नाउ, और आप सोचो कि सिर्फ मैथ्स और साइंस को आप सिर्फ उस गैप में जाके प्रिपेयर करोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। मैथ साइंस कहता है कि नहीं मुझे रेगुलर करो, मुझे डेली बेसिस पे करो, तो कुछ ना कुछ करके आपको 10 क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन ही मैथ्स के साइंस के हमेशा करने हैं, ठीक है। हाँ बस मेरी सजेशन ये रहेगा कि जो 20 फेब है, यानी कि एग्जाम से 1 दिन पहले, उस दिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, तो उस दिन आप सिर्फ ओनली हिंदी कीजिए कंप्लीटली, लास्ट डे आपका रहेगा रिवीजन का, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं, लेकिन बाकी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन टाइम के साथ साथ आप बाकी सब्जेक्ट के भी, ठीक है। अब बाकी सब्जेक्ट के आप क्या करोगे, मेरा सजेशन ये रहता है बच्चों को कि आप सैंपल पेपर पे ज़्यादा फोकस करें, यानी आप सैंपल पेपर करें, लाइक आपने एमसीक्यू सेक्शन कर लिया, आपने केस बेस कर लिया, वहां जो गलत हो रहा है ना, जो भी गलत आप कर रहे हो सैंपल पेपर में, इवैल्यूएशन में पता चल जाएगा आपको कि ओके कि मैंने जैसे एसएसटी का एक पेपर किया, एमसीक्यू सेक्शन किया, मान लीजिए प्रिंट कल्चर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, पेपर करने के बाद तुरंत जाना है प्रिंट कल्चर के उन क्वेश्चंस को देखना है, और जब उन क्वेश्चन को देखोगे तो बाकी टॉपिक भी रिकॉल हो जाएंगे, रेदर देन डूइंग कि नहीं मैं पेपर नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ चैप्टर रिवाइज करूंगा। मेरे हिसाब से ये गलत स्ट्रैटेजी है एट दिस पॉइंट, ठीक है। आप हेल्पफुल हो सकती है किसी के लिए, तो मैं उसमें कमेंट नहीं करूंगा, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा जो लास्ट 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा, उसमें मेरा सजेशन हमेशा ही रहता है कि अब आपका टाइम आ गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर करें। जितने ज़्यादा क्वेश्चन से आप भिड़ोगे उतना आपको समझ में आएगा कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, क्वेश्चन कैसा बनता है, और जहां आपसे सॉल्व हो जाता है वो क्लियर है कि वो टॉपिक आपको आ गया, और जो सॉल्व नहीं हुआ वो आपका जाके आप रिवाइज कर लेते हो, दैट्स इट, ठीक है। इसको बस इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपका हिंदी ए और हिंदी बी दोनों कोर्स के बच्चों के लिए सेम स्ट्रैटेजी दोनों कोर्स के बच्चे फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप हिंदी ए के हो और आपके दोस्त अगर हिंदी बी कोर्स में हैं, जब वो वाइस वर्सा, तो उनके साथ शेयर कर दो, शायद उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। और साथ ही साथ कि ये कि अब हिंदी के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, टॉपर्स कैसे आंसर शीट लिखते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बाबू, मैं उसमें ही बता दूं, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वो आप देख लेना, वो आपको आज या कल में अपलोड होगी, जब भी अपलोड होगी आपको व्हाट्सअप मैंने बता दिया है, व्हाट्सअप का लिंक है, वहाँ पे अपडेट आ जाएगा। तो और आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वैसे भी आपको वो पता चल जाएगा, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा अगर आपको हिंदी में पर्टिकुलरली भी 4-5 डेज में हम हिंदी पे ही ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, तो अगर आपको और भी किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है जो शायद मैंने कवर नहीं किया है,
तो आप कमेंट करके बता देना, तो मैं उसको भी देख लूँगा कि ठीक है उसमें क्या किया जा सकता है। और साथ ही साथ एक क्विज सेक्शन है, शॉर्ट में आप जाओगे तो एक प्लेलिस्ट आपको दिखेगी टीएफपी क्विज करके, ठीक है ना। तो बेसिकली अभी सिर्फ सोशल साइंस के ऊपर आ रही है ना, जहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मर्ज करके क्विज बनाया, ठीक है। वो 60 सेकंड के अंदर 4-5 क्वेश्चन है, तो आप अगर चाहो तो आप कभी उस प्लेलिस्ट को यूज कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी यूज करना, जब सोशल साइंस का टाइम हो तभी यूज करना, ठीक है, सो दैट कि उसमें नो डाउट तब तक काफी ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेके है तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक देख लिया हो तो आई थिंक कि आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई हो, इसको फॉलोअप कीजिए और बस यार डूबो यार, बस लास्ट मौका है 10th का, इसके बाद क्या ही मिलने वाला है ना। तो बाकी आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।